देखिए भाई, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉडिफाइड यूलर मेथड। ठीक है, मॉडिफाइड यूलर मेथड में y1 y2 y3 की वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं। इसमें आपको x1 x2 डॉटेड लाइन गिवन होगा, उसके करस्पॉन्डिंग में आप y1 y2 y3 की वैल्यू कैसे निकालते हो। ठीक है, इसके लिए हम लोगों को एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। ठीक है, dy/dx इक्वल f(x,y) और कुछ इनिशियल कंडीशंस गिवन होगी आपको, एक कि x0 पर y की वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, तो लिखा होगा y इक्वल y0 व्हेन x इक्वल x0, x0 पर y की वैल्यू इतनी है। ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन आपको गिवन होगी और आपको x1 x2 गिवन होंगे, x3 एंड सो ऑन। तो आपको y1 y2 y3 एंड सो ऑन ये सब वैल्यू आपको ज्ञात करनी होगी। ये वैल्यू आप किस तरह से फाइंड करते हो वो देखो। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये वैल्यू हम लोग किस तरह से निकालते हैं देखिए। सबसे पहले फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन ऑफ y1 निकालते हैं। ठीक है, फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन ऑफ y1 निकालते हैं जो हम लोगों ने यूलर मेथड पढ़ा था उससे। ठीक है, तो ये क्या होता है, y1 का फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन। ठीक है, ये क्या लिखा है, y1 का फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन, इसका सूत्र होता है y0 प्लस h। ठीक है, f(x0 y0). ठीक है, जो ये h होता है वो x1 और x0 के बीच का क्या होता है, डिफरेंस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, y1 का फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद हम लोग फाइंड करते हैं f(x1, y1 का फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन। इसको फाइंड करते हैं। इसको आप कैसे फाइंड करोगे देखो, इसमें x की जगह पर क्या लिख दोगे, x1, और y की जगह पर क्या लिख दोगे, y1 का फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग y2 का सेकंड एप्रोक्सीमेशन कैसे निकालते हैं देखिए। सेकंड एप्रोक्सीमेशन ऑफ y2। ठीक है, सॉरी y1, तो ये हो जाता है y1 2। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है y0 प्लस h f(x0 y0 प्लस f(x1 y1 का फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन अपॉन 2। ठीक है, f(x0 y0 आप पहले ही निकाल लेना। ठीक है, x की जगह पर x0 रख के, y की जगह पर y0 रख के, अब यहाँ पर सब वैल्यू रख दोगे आप, और y1 का आप क्या निकालोगे, सेकंड एप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो y1 का हम लोग यहाँ पर सेकंड एप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। ठीक है, ये निकालने के बाद हम लोग फाइंड करेंगे f(x1 y1 2), इसको फाइंड करोगे आप। ठीक है, फिर आप निकालोगे थर्ड एप्रोक्सीमेशन। ठीक है, थर्ड एप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा, y1 3 इक्वल y0 प्लस h f(x0 y0 प्लस f(x1 y1 का सेकंड एप्रोक्सीमेशन अपॉन 2। ठीक है, तो इस तरह से आप y1 का थर्ड एप्रोक्सीमेशन निकालोगे। ठीक है, एक क्रम जारी रहेगा, mth एप्रोक्सीमेशन निकालोगे, y1m। ठीक है,
तो ये हो जाएगा बाई नोट प्लस एच एफ एक्स नोट बाई नोट प्लस एफ एक्स नोट कॉमा वाई एम माइनस वन बाई वन, चलिए यहाँ लिख देते हैं, प्लस एफ एक्स वन बाई वन एम माइनस वन अप्रोक्सीमेशन अपॉन टू। ठीक है, दिस प्रोसेस इज स्टॉप व्हेन, देखो ये प्रोसेस कब स्टॉप होगा, जब जैसे कि आपने सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकाला और थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकाला। ठीक है, सेकंड और थर्ड आपने निकाली और इन दोनों के मान बराबर आ गए तो हम लिख देंगे बाई वन का सेकंड अप्रोक्सीमेशन बराबर बाई वन का थर्ड अप्रोक्सीमेशन बराबर है, तो यही वैल्यू आपकी बाई वन की कहलाएगी। ठीक है, नहीं तो ये क्रम जारी रहेगा, हो सकता है थर्ड अप्रोक्सीमेशन बाई वन का और फोर्थ अप्रोक्सीमेशन बराबर आए, जैसे ही वो बराबर आ जाएंगे, एक समान आ जाएंगे, तो वहीं पर ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। दिस प्रोसेस स्टॉप व्हेन एम माइनस वन अप्रोक्सीमेशन बाई वन का और बाई वन का एम अप्रोक्सीमेशन इज सेम। ठीक है, सो यही वैल्यू किसकी कहलाएगी, बाई वन की। इसी वैल्यू को किसकी कहोगे आप, बाई वन की। ठीक है, तो ये आपका बाई वन आ गया। ठीक है, समझ गए। पहले आप एफ एक्स नॉट बाई नॉट निकाल लेना। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ बाई वन कैसे निकलता है, बाई वन वन बाई नॉट प्लस एच एफ एक्स नॉट बाई नॉट। ठीक है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालने के बाद आप एफ एक्स वन बाई वन वन का मान निकालोगे, इससे फाइंड हो जाएगा जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी। फिर आप सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए ये फॉर्मूला है मॉडिफाइड यूलर मेथड, यही है। ठीक है, पहली वैल्यू और जो वैल्यू अब आई है उन दोनों का एवरेज ले लेते हैं इस जगह पर। ठीक है, जब ये वैल्यू निकल आती है तो एफ एक्स वन बाई वन के टू का क्या निकालोगे भाई, फंक्शन का वैल्यू निकाल लोगे। इसके बाद थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालोगे, फिर एमएथ अप्रोक्सीमेशन। तो ये प्रोसेस कब, इस प्रोसेस का एंड होगा जब लास्ट के दो अप्रोक्सीमेशन क्या आ जाए, एक समान। जैसे कि थर्ड अप्रोक्सीमेशन ऑफ बाई वन और फोर्थ अप्रोक्सीमेशन ऑफ बाई वन एक समान आ गया, तो यही कहलाएगी बाई वन की वैल्यू। तो अब आपने बाई वन की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, बाई वन की वैल्यू निकालने के बाद अब आगे आप क्या करोगे, जैसे आप बाई टू के लिए जाना चाहते हो। ठीक है, अब आपको मान के चलो बाई टू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप फाइंड करोगे एफ एक्स वन बाई वन। ठीक है, इस वैल्यू को किससे निकालोगे, इससे। ठीक है, यहाँ पर x की जगह पर क्या लिख दोगे, x1, और y की जगह पर क्या लिख दोगे, y1। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ y1, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ y1 इफ निकलता है फॉर्मूले से। ठीक है, सॉरी, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ y2 निकालने जा रहे हैं। अब आप y1 तो निकाल चुके, y2 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, यहाँ y1 आएगा, यहाँ आएगा जो ये h वैल्यू होगी यहाँ पर वो होगी h2 माइनस x1। हो सकता है अलग वैल्यू हो, ध्यान रखना। ठीक है, h इक्वल क्या होगा यहाँ पर, x2 माइनस x1। जब आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ y2 निकल आएगा। ठीक है, ये h क्या होगा, x2 और x1 के बीच का डिफरेंस। y1 के अप्रोक्सीमेशन में ये क्या था भाई, ये था x1 और x0 के बीच का डिफरेंस। ठीक है, अब इसके बाद आप फाइंड करोगे इसमें
एफ एक्स टू कॉमा वाई टू 1, ठीक है, इसको निकालोगे, ठीक है। फिर सेकंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ वाई टू पर आप आओगे, ठीक है। मतलब प्रोसीजर वैसे ही चलना है सब। सेकंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ वाई टू देखिए क्या होगा। यहाँ पर आएगा बाई वन प्लस एच, ठीक है, एफ एक्स वन बाई वन प्लस एफ एक्स टू कॉमा बाई टू का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन अपॉन 2। ये दोनों वैल्यू आप पहले निकाल चुके हो, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज़ के मान यहाँ रख दोगे, सॉल्व करोगे तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ बाई टू आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप फाइंड करोगे एफ एक्स टू कॉमा सेकेंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ बाई टू। किससे फाइंड करोगे? इससे, ठीक है। फिर आप निकालोगे थर्ड अप्रोक्सीमेशन ऑफ बाई टू, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये थर्ड अप्रोक्सीमेशन चल रहा है। ये कब तक चलना है, समझ गए? जब तक वैल्यू रिपीट ना होने लगे। जैसी वैल्यू रिपीट हो जाएगी उस वैल्यू को हम लोग क्या कह देंगे, बाई टू, ठीक है। तो ये बाई वन है प्लस एच एफ एक्स वन बाई वन प्लस एफ एक्स टू कॉमा वाई टू 2 अपॉन 2, ठीक है। इतनी बात। तो ये प्रोसीजर आपका चलता रहेगा जब तक कि दो वैल्यू एक जैसी ना आ जाए, ठीक है। इसके बाद आप एमएथ अप्रोक्सीमेशन निकाल सकते हो। तो यहाँ तो वाई वन ही रहेगा, ये एच ए एफ एक्स वन वाई वन प्लस एफ एक्स टू वाई टू एम माइनस वन। मतलब ये आपका एमएथ अप्रोक्सीमेशन निकाल रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम माइनस वन बाई टू का एम माइनस वन अप्रोक्सीमेशन। यहाँ वाई थ्री है तो यहाँ बाई टू का सेकेंड अप्रोक्सीमेशन है अपॉन 2, ठीक है। तो आप समझ गए भाई। अगर बाई टू बराबर क्या हो जाएगा, बाई टू एम माइनस वन और बाई टू एम, जो आखिरी के दो एक समान आ जाएंगे वो वैल्यू क्या कहलाएगी, बाई टू की। बाई टू आ जाने के बाद इसी प्रोसीजर में आप आगे बढ़ोगे। फिर आप क्या फाइंड करोगे, एफ एक्स टू वाई टू, ठीक है। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ वाई थ्री निकालोगे तो यहाँ बाई थ्री 1 हो जाएगा, यहाँ बाई टू हो जाएगा और यहाँ पर एक्स टू वाई टू ले लेगा ये जगह, और यहाँ पर एच क्या होगा भाई, एक्स थ्री माइनस एक्स टू, ठीक है। ये निकलने के बाद आप एफ एक्स थ्री बाई थ्री 1 निकाल लोगे, ठीक है। फिर सेकंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ बाई थ्री निकालोगे आप। बिल्कुल वैसे ही चलते जाना है आपको। यहाँ बाई टू होगा, ठीक है। यहाँ एक्स टू वाई टू हो जाएगा और यहाँ पर एक्स थ्री वाई थ्री, ठीक है। फिर आप क्या फाइंड करोगे, एक्स थ्री वाई थ्री 2, ठीक है। थर्ड अप्रोक्सीमेशन ऑफ बाई थ्री, यहाँ वाई टू है, यहाँ पर क्या है, एक्स टू वाई टू है और यहाँ पर एक्स थ्री वाई थ्री हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका एमएथ अप्रोक्सीमेशन निकालोगे बाई थ्री का। तो यहाँ तो बाई टू चल रहा है, यहाँ पर एक्स टू वाई टू और यहाँ पर तो ये बाई, अगर ये इसके पहले वाला और ये एक समान आ गए तो ये क्या कहलाएगा, बाई थ्री। तो ये कंटिन्यू चलती, इस तरह से हम लोग वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। समझ गए? ये है मॉडिफाइड यूलर मेथड, ठीक है। इस पर बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर सकते हो, ठीक है।
देखिए हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यूजिंग यूलर्स मॉडिफाइड मेथड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है विद इनिशियल कंडीशंस। इनिशियल कंडीशंस क्या दे रखी हैं, y = 1 एट x = 0, ठीक है। फॉर द रेंज क्या दे रखी है, x की वैल्यू 0 और 0.6 के बिटवीन है इन स्टेप्स ऑफ 0.2। इसका मतलब होगा h की वैल्यू क्या दे रखी है, 0.2, ठीक है। हमें यूलर मॉडिफाइड मेथड से क्या निकालना है भाई, हमें वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। देखिए हमें क्या क्या गिवन है, ठीक है। देखो हमें dy/dx गिवन है x + √y, ठीक है। और जो किसके बराबर होता है इसमें गिवन है f(x, y), अगर नहीं होता तो अभी हम f(x, y) लिखते। और ये हमें इनिशियल कंडीशंस गिवन है, ठीक है। इसका मतलब है x0 और y0 की वैल्यू होगी। तो x0 की वैल्यू कितनी है भाई, 0, और y0 की वैल्यू क्या है भाई, 1, ठीक है। x की वैल्यू किसके बीच है, 0 और 6 के बीच है, 0.6 इन स्टेप्स ऑफ 0.2। तो ये h की वैल्यू हो जाएगी, h की वैल्यू क्या हो गई, 0.6 है, ठीक है, 0.2, ठीक है। x1 की वैल्यू कितनी है, 0, तो x0 की वैल्यू क्या है, 0, तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x0 + h, यानी कि इसमें h जोड़ दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, ठीक है। x2 क्या हो जाएगा, x1 में 0.2 और जोड़ दीजिए तो ये 0.4 हो जाएगा। x3 कैसे निकलेगा, x2 में h और ऐड कर दीजिए तो ये 0.6 हो जाएगा। यानी कि x1, x2, x3 आ गए, तो हमें y1, y2, y3 निकालना होगा इससे, ठीक है। क्या निकालेंगे, 3 वैल्यूज़ निकालेंगे, y1, y2, y3, ठीक है, समझ गए। हमें स्टेप्स क्या लेना है, 0.2, यानी कि बीच का जो गैप है, देखिए x0 है, ये x1 है, ये x2 है और ये x3 है, तो ये स्टेप्स हो गए, ठीक है। ये कितना है भाई, 0, तो ये कितनी वैल्यू हो गई, 0.2, 0.4 और 0.6, ठीक है। तो ये बीच का गैप कितना हो गया, h हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना है यूलर मॉडिफाइड मेथड से, इसको सॉल्व करके हमें y1, y2, y3 फाइंड करना है। देखिए कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले f(x0, y0) निकाल दो, ठीक है। तो f(x0, y0) क्या हो जाएगा, यहाँ पर x0 √y0 हो जाएगा। x0 की वैल्यू कितनी है, 0, और y0 की वैल्यू कितनी है, 1, तो f(x0, y0) की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। f(x0, y0) कितना आ गया, 1, ठीक है। अब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ y1, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ y1 देखो कैसे निकलेगा। तो y1 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन बराबर होता है y0 + h f(x0, y0), ठीक है। y0 की वैल्यू कितनी है, 1 + h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू है 0.2, और f(x0, y0) की वैल्यू कितनी आई, 1, तो ये सॉल्व करने पर आ गया 1.2 आ गया, ठीक है। y1 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। जब y1 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाल लिया तो हमने बताया था आपको f(x1, y1) आप फाइंड करोगे आप, ठीक है। f(x1, y1) का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, तो ये क्या हो जाएगा, f(x1, y1) का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन यहाँ से कैसे निकलेगा, x1 √y1, 1 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। x1 की वैल्यू कितनी है, 0.2 है, ठीक है। ये है x1 की वैल्यू, प्लस
इसकी वैल्यू क्या है 1.2, ठीक है, अंडर रूट। फिर आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके निकालोगे तो ये वैल्यू हमने निकाली है, ठीक है। तो इसका मान आएगा 1.2954, ठीक है। ये निकालने के बाद, ठीक है, अब आप निकालोगे सेकंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ y1, ठीक है। तो y12 का फॉर्मूला होता है y0 प्लस h f(x0 y0) प्लस f(x1 y11) अपॉन 2, ठीक है। ठीक है, इतनी बात। देखिए f(x0 y0) की वैल्यू कितनी आई है 1, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए। y0 की वैल्यू कितनी है, y0 की वैल्यू 1 है। इसकी वैल्यू कितनी है 0.2 है। f(x0 y0) की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू है 1.2954 अपॉन 2। और इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो y1 का सेकंड अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा। y1 का 1.2295 और y1 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कितना आया था y1 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आया था 1.2, ठीक है। तो ये वैल्यू तो एक समान अभी आई नहीं है, ठीक है ना, समझ गए ना। y1 का ये सेकंड अप्रोक्सीमेशन आ गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे f(x1 y1) का सेकंड अप्रोक्सीमेशन। तो बराबर सूत्र क्या है x1 y1 अंडर रूट, ठीक है। x1 की वैल्यू कितनी है 0.2, इसकी वैल्यू क्या है 1.2295 अंडर रूट, ठीक है। जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.3088, ठीक है। अब आप निकालोगे थर्ड अप्रोक्सीमेशन ऑफ y1। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा y1 इक्वल y0, y13 इक्वल y0 प्लस h f(x0 y0) प्लस f(x1 y12) अपॉन 2, ठीक है। सब वैल्यू इसमें फीड कर दीजिए, ठीक है। ध्यान से सुनिए। अब y0 की वैल्यू कितनी है 1, h की वैल्यू कितनी है 0.2, f(x0 y0) की वैल्यू कितनी है 1, इसकी वैल्यू कितनी आई 1.3088 अपॉन 2, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो y13 देखिए कितना आ जाएगा 1.2309। अभी ये y12 से मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे f(x1 y13), ठीक है। देखो f(x y) का फॉर्मूला क्या है भाई, इसमें दिया क्या है f(x y) बराबर क्या दिया है x प्लस अंडर रूट y, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा x1 प्लस y13 का अंडर रूट। x1 की वैल्यू कितनी है 0.2, y13 की वैल्यू कितनी आई 1.2309 अंडर रूट, ठीक है। तो ये सॉल्व करने पर वैल्यू आपकी आ जाएगी
1.3095। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब ये वैल्यू आपने निकाल ली, ठीक है, तब आप निकालोगे फिर फोर्थ अप्रोक्सीमेशन ऑफ y1। तो y1 4 निकालोगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, वही h एफ एक्स नॉट बाई नॉट प्लस एफ एक्स वन बाई वन 3/2। ठीक है, बाई नॉट की वैल्यू कितनी चल रही है 1, इसकी वैल्यू कितनी है 0.2। एफ एक्स नॉट बाई नॉट की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एफ एक्स वन बाई वन 3 की वैल्यू कितनी है 1.3095/2। जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो y14 की वैल्यू आ जाएगी 1.2309। y14 की वैल्यू क्या आ गई 1.2309 और y13 की वैल्यू कितनी आई थी 1.2309। ठीक है, दोनों वैल्यू एक समान आ गई। तो आप इस तरह से लिखोगे, देखिए भाई, हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि सिंस y13 इक्वल y14 इक्वल 1.2309, सो ये y1 की फाइनल वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने क्या निकाल लिया अभी y1। ठीक है, अब हम लोग y2 निकालेंगे। ठीक है, y2 निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एफ एक्स वन बाई वन निकालेंगे। तो हमें गिवन क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल क्या दे रखा है एक्स प्लस अंडर रूट वाई। ठीक है ना, और यही वैल्यू किसकी है एफ एक्स वाई की भी होगी। तो हम लोग क्या निकालेंगे इसके बाद एफ एक्स वन बाई वन, तो ये हो जाएगा x1 प्लस अंडर रूट बाई वन। ठीक है, x1 की वैल्यू कितनी है 0.2, y1 की वैल्यू क्या है 1.2309। ठीक है, तो सॉल्व करने पर एफ एक्स वन बाई वन आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.3095। तो ये वैल्यू आपकी आ गई। ठीक है, अब यहाँ से y2 का मान निकलना शुरू होगा। ठीक है, ध्यान से सुनो, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ y2। ठीक है, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जब निकालते हैं तो यूलर फॉर्मूले का ही इस्तेमाल करते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो क्या होता है y1 प्लस एच एफ एक्स वन बाई वन। ठीक है, y1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1.2309 और यहाँ पर h का मतलब क्या होगा x2 माइनस x1। ठीक है, पहले वाले भाग में h का मतलब क्या था x1 माइनस एक्स नॉट। इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि x1 x नॉट और x1 के बीच का डिफरेंस अलग है और x1 x2 के बीच का डिफरेंस अलग है। तो ये ध्यान रखना, h की वैल्यू इसमें भी 0.2 ही है और एफ एक्स वन बाई वन कितना आ गया 1.3095। ठीक है, जब आपने इसको सॉल्व किया तो y2 1 की वैल्यू आएगी आपकी 1.4928 आएगी। ठीक है, y2 1 की वैल्यू। जब y2 1 निकल गया, ठीक है, जब y2 1 हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है,
तो फिर इसके बाद निकालेंगे fx2y21। देखो इसमें x की जगह पर क्या लिख दो x2 और y की जगह पर क्या लिख दो y21। तो ये हो जाएगा x2 प्लस y21 अंडर रूट। x2 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू है 0.2 और x2 की वैल्यू है 0.4, ठीक है। और y21 की वैल्यू कितनी आई 1.4928। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो fx2y21 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.6218। 1.6218 आ जाएगी ये, ठीक है, जब आप लोग कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। फिर आप निकालोगे सेकंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ y2। तो ये क्या हो जाएगा y22 बराबर हो जाएगा y1 प्लस h fx1y1 प्लस fx2y21 अपॉन 2, ठीक है। इतनी बात। y1 की वैल्यू क्या है 1.2309, h की वैल्यू क्या है 0.2, ठीक है। और fx1y1 की वैल्यू हम लोग पहले निकाली है 1.3095 प्लस fx2y21 की वैल्यू कितनी है 1.6218 अपॉन 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, प्लस बीच में है, ठीक है ना, इस तरह है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो y22 की वैल्यू आएगी 1.5240, ठीक है। देखो y22 और y21 इनके मान अभी एक जैसे नहीं आए, ठीक है। और y11 की वैल्यू भी अलग आई, y21 की वैल्यू ये है और y22 की वैल्यू ये है, दोनों वैल्यू डिफरेंट हैं अभी, ठीक है ना। तो अब हम लोग निकालेंगे इसमें fx2y2 निकालेंगे। देखिए अभी यहीं पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या निकाल दोगे fx2y22, ठीक है। तो इसमें रखेंगे वैल्यू x2 प्लस y22 अंडर रूट, ठीक है। x2 की वैल्यू क्या है 0.4 और y22 की वैल्यू क्या आई है 1.5240, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगी तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.6345। fx2y22 आ गया ये, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए, ठीक है। थर्ड अप्रोक्सीमेशन ऑफ y2। तो y23 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा y1, यहाँ h आएगा, यहाँ fx1y1 आएगा प्लस fx2y22 आएगा अपॉन 2, ठीक है। इतनी बात। तो y1 की वैल्यू क्या है 1.2309, ठीक है। h की वैल्यू कितनी है 0.2, ठीक है। fx1y1 की वैल्यू क्या है 1.3095 और इसकी वैल्यू क्या है 1.6345 अपॉन 2। तो ये आ गया 1.5253 आ गया, देखो y23, ठीक है। और y22 का मान क्या आया है 1.5240, अभी एक समान नहीं आया, ठीक है। तो यानी कि अब हमें अगले अप्रोक्सीमेशन पे जाना पड़ेगा। अगला अप्रोक्सीमेशन निकालने से पहले हम लोग क्या निकालते हैं fx2y23।
तो ये क्या हो जाएगा x2 प्लस y2 3, ठीक है, अंडर रूट इतना हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें वैल्यू फीड कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी है 0.4 और इसकी वैल्यू क्या आई 1.5253 अंडर रूट। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, fx2y2 को सॉल्व करेंगे तो ये 1.6350 आ जाएगा, 1.6253 आ जाएगा, ठीक है। इसको बड़ा केयरफुल होके समझो कि कौन कौन सा काम हम लोग कर रहे हैं। थर्ड अप्रोक्सीमेशन ऑफ y2 निकल गया, वो इतना आया, ठीक है। अब फोर्थ अप्रोक्सीमेशन ऑफ y2, ठीक है। तो ये y2 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई y1 प्लस h fx1 y1 प्लस fx2 y2 3, ठीक है, अपॉन 2। क्लियर इतनी बात। अब इसमें एक काम करो, सभी वैल्यू फीड कर दो, ठीक है। y1 की वैल्यू कितनी है 1.2309, h की वैल्यू कितनी है 0.2, ठीक है। fx1 y1 की वैल्यू कितनी है 1.3095 और fx2 y2 3 की वैल्यू क्या है 1.6253 और अपॉन में 2 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे y2 4 को तो y2 4 की वैल्यू आ जाएगी 1.5253, ठीक है। और y2 3 का मान पहले से इतना आ चुका है, ठीक है। तो y2 3 और y2 4 एक समान आ गए। तो अब हम लोग देखो क्या लिख देंगे, इसके बाद लिख देंगे सिंस y2 3 इक्वल y2 4 इक्वल 1.5253, ठीक है, समझ गए। तो ये अब आपका किसका मान आ गया है। सो y2 की वैल्यू कितनी आ गई 1.5253, ठीक है। अब y2 निकल आया है तो अब हम लोग निकालेंगे भाई y3 और निकालना हम लोगों को, तो fx2 y2 निकाल लेंगे। तो fxy का मान क्या है x प्लस अंडर रूट y है, तो fx2 y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी x2 प्लस y2 अंडर रूट, ठीक है। x2 की वैल्यू क्या है 0.4 और y2 की वैल्यू क्या है 1.5253, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से वैल्यू आ जाएगी fx2 y2 का मान आ जाएगा 1.6350, 1.6350, ठीक है। ये वैल्यू आ गई fx2 y2 की, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ y3, ठीक है। y3 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन सभी का एक ही उससे निकलता है, यूलर फॉर्मूले से ही निकालते हैं। तो यहाँ y2 आ जाएगा, यहाँ hf x2 y2, ठीक है। y2 की वैल्यू क्या आ चुकी है, y2 की फाइनल वैल्यू ये है, ठीक है, 1.5253 प्लस h की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x2 और x3 के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x3 और x2 के बीच का डिफरेंस भी कितना है 0.2 है,
क्योंकि x3 की वैल्यू 0.6 है और x2 की वैल्यू क्या है 0.4, तो यहाँ 0.2 ही रहेगा। और fx2y2 की वैल्यू क्या आई 1.6350। ठीक है, फिर आप इसको क्या कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, कैलकुलेटर से। तो सॉल्व करने पर ये वैल्यू आ जाएगी 1.8523। ठीक है, अब y3 निकाल लिया, तो अब आप निकालोगे fx3y3 1। ठीक है, fxy का फॉर्मूला क्या है x√y, तो ये हो जाएगा x3 प्लस y3 1 x3 की वैल्यू कितनी है 0.6 है। ठीक है, y3 1 की वैल्यू क्या आई है 1.8523। इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 1.9609। तो ये आ गया क्या भाई fx3y3 1। ठीक है, तो ये आपने कैलकुलेशन कर ली कैलकुलेटर से। ठीक है, अब आप सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालोगे। ऑफ y3, तो यहाँ हो जाएगा y3 2 बराबर y2 प्लस h fx2y2 प्लस fx3 y3 1/2। ठीक है, y2 की वैल्यू कितनी है 1.5253। ठीक है, प्लस h की वैल्यू है 0.2, fx2y2 कितना आया है 1.6350 प्लस fx3y3 1 कितना आया 1.9609 अपॉन 2। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो y3 2 की वैल्यू आ जाएगी 1.8849। ठीक है, ये y3 2 आ गया। ठीक है, इतनी बात। y3 2 और y3 1 अभी अलग अलग आए, 1.8849 आया, 1.8523 आया। ठीक है, तो अब fx3y3 2 निकाल दो, क्या हो जाएगा x3 प्लस y3 2 का अंडर रूट। x3 की वैल्यू कितनी है 0.6 और y3 2 की वैल्यू कितनी है 1.8849। ठीक है, अंडर रूट। इसको आप सॉल्व करोगे कैलकुलेटर से तो इसकी वैल्यू आएगी 1.9729। ठीक है, इतनी बात। अब यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए थर्ड अप्रोक्सीमेशन ऑफ y3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा y3 3। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा y2 प्लस h fx2y2 प्लस fx3y3 2 अपॉन 2। ठीक है,
y2 की वैल्यू कितनी है 1.5253, h की वैल्यू कितनी है 0.2, fx2y2 की वैल्यू कितनी है 1.6350 और fx3y32 की वैल्यू कितनी है 1.9729 अपॉन 2। ठीक है, तो जब इसकी कैलकुलेशन करोगे y3 की वैल्यू आएगी 1.8861 और ए वैल्यू दोनों डिफरेंट हैं अभी। ठीक है, तो हमें फिर से आएंगे, अब सॉल्व करना होगा इसको। ठीक है ना, जब तक एक समान वैल्यू ना आ जाए। ठीक है, तो हम x3 y3 3 निकालेंगे। ठीक है, और fxy बराबर क्या दे रखा है x√y, तो x3 प्लस y3 3 0.6 और ये है 1.8861। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.9733। ठीक है ना, ये वैल्यू निकालने के बाद हम निकालेंगे अब फोर्थ अप्रोक्सीमेशन। ऑफ y3। ठीक है, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन ऑफ y3 के लिए फॉर्मूला क्या होगा देखिए, एक ही फॉर्मूला लगते जाना है। ठीक है, कैलकुलेशन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा y3 का फोर्थ अप्रोक्सीमेशन इक्वल y2 प्लस h fx2y2 प्लस fx3 y3 का थर्ड अप्रोक्सीमेशन अपॉन 2। तो y2 की वैल्यू कितनी है 1.5253, h की वैल्यू कितनी है 0.2। ठीक है, fx2y2 कितना है 1.6350। ठीक है, प्लस इसकी वैल्यू कितनी आई fx3y3 थी 1.9733 अपॉन 2। ठीक है, इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सब वैल्यू रख दी हम लोगों ने, तो इसका मान आ जाएगा 1.8861 और y3 4 का वैल्यू जो है वो y3 3 के समान है। ठीक है ना, y3 4 की वैल्यू। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर सिंस y3 3 इक्वल y3 4 इक्वल 1.8861, सो y3 की वैल्यू कितनी आ गई 1.8861, तो ये आंसर आ गया। अच्छा, यहाँ पर y1 का मान क्या आ गया, तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग x1 y1 को एक साथ। ठीक है, तो मिक्स करके सब वैल्यू लिख देंगे आंसर में। देखिए, x1 की वैल्यू क्या है 0.2, x2 की क्या है 0.4, x3 की क्या है 0.6, तो y1 की वैल्यू आई थी 1.2309, y2 की वैल्यू कितनी आई थी 1.5253 और y3 की वैल्यू कितनी आई 1.8861। ठीक है भाई, तो इस तरह से कंप्लीट अपना आंसर हो गया। ठीक है, ओके।